जब 2019 में उसको अमेंडमेंट किया जा रहा था, जैसे आज वक्फ बोर्ड को ओमिट नहीं किया जा रहा है, हटाया नहीं जा रहा है, क्या किया जा रहा है? संशोधन। ऐसे ही उसको संशोधन किया गया था। गलत है। अगर ना निकले अपनी मूंछ कटवाए, मैं कटवाऊं। नरेंद्र मोदी के अंदर औकात थी, उनके सरकार की पावर थी कि 370 भी हटाया, राम मंदिर भी बनाया, सीए भी लगाया और वक्फ बोर्ड में संशोधन कर। सर 3 तलाक तो छोड़िए, वक्फ बोर्ड में पहली ऐसी सरकार है कि संशोधन करने का भी पावर रखती है, जबकि 240 सीटें होने के बाद। जम्मू कश्मीर का मुद्दा सेंसिटिव है और 370 बहुत अहम मुद्दा है। उन सभी विधायकों को ज्ञान होना चाहिए कि केंद्र सरकार ने क्या लिखा था, क्या हुआ है। तो आज वो मीडिया में ऐसा बखान चलाया जा रहा है कि जी बिल पास हो गया, वो टेबलों पे चढ़ रहे हैं, हंगामे, भारत वंदे मातरम, ये वो इधर उधर की बात। वहाँ सड़कों पे पब्लिक आ गई, कह रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट करें। अरे क्यों कर रहे हैं भाई? केंद्र सरकार से ये पूछो कि जब 2019 में लिख रहे थे, मेरे भाई आप जैसे विद्वान, कुछ भाई जैसे विद्वान लिख रहे होंगे, तो ऐसी गुंजाइश छोड़ी ही क्यों? 370 किसी के बाप के बस की नहीं है कि उसको दोबारा बहाल करा दे। नरेंद्र मोदी के बिहाफ पर आज इंद्रेश द्विवेदी बोल रहा है डंके की चोट पर, ये भी है, मैं भी हूँ। 1 महीना छोड़ो, 1 साल बाद आपके चैनल पर मैं इंटरव्यू दे रहूंगा और इनसे पूछूंगा कि बताओ 370 बहाल हो गई क्या? जम्मू कश्मीर में जो बच्चा पैदा हुआ था उसको फांसी लगा के मोदी सरकार ने 370 के थ्रू खत्म कर दिया है, और ऐसा खत्म किया है कि किसी के माई के लाल की औकात नहीं है। मैं कहता हूँ फारूक अब्दुल्ला जैसा 70,000 पैदा हो जाए, मैं कहता हूँ बहुत सारे पैदा हो जाए, पर 370 इस देश में अब कभी बहाल हो ही नहीं सकता। क्या कहना चाहेंगे? आज 3 दिन विधानसभा चलते हुए कश्मीर में, और आज जो अब्दुल्ला की सरकार है वहाँ पे वो विधानसभा में प्रस्ताव पास करने की बात कर रही है और प्रस्ताव पास भी हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे इस पे 370 पे? देखिए, कभी भी आप संवैधानिक प्रक्रिया होती है कि जब स्टेट होती है, यूनियन टेरिटरी होती है, उसमें कोई प्रस्ताव पास होता है तो वो पहले विधानसभा से पास होता है, फिर वो आगे जाके अगर जहाँ राज्यपाल हैं, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो वहाँ गवर्नर, नहीं तो गवर्नर, उनसे होता है। राष्ट्रपति तक नहीं जाता है, क्योंकि ये दिल्ली में भी हम देखते हैं जब केजरीवाल फ्री बिजली का पास करते हैं तो वो LG तक ही जाता है, बस ये नियम होता है। हम ये कह रहे हैं 2019 में जब धारा 370 ये कहा गया था कि हटाई गई, जबकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम भी बोलने को बोल देते हैं हटाई गई, लेकिन एक अमेंडमेंट हुआ उसमें। लेकिन हमें यह उम्मीद पूरी दिखाई गई कि ये अमेंडमेंट बहुत मजबूत तरीके से किया गया है, सब जीवन में वापस नहीं लाया जा सकता। तो आज वो जो सरकार चल रही है, वहाँ भी स्पीकर बैठा हुआ है, वहाँ भी विधायक हैं। मैं हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं कह रहा, उस एंगल से भी मत देखिए। हाँ, वो एक अलग है, उनकी एक वर्ग ऐसा है, उनकी आइडियोलॉजी ही ऐसी है कि वो वापस लाना चाह रहे हैं। वहाँ हिंदू मुस्लिम आ जाता है ऑटोमेटिकली। अब ये आप देखिए कि जब वो वहाँ पे पास कर दिया आज, तो मुझे ये लगता है कि भाजपा के, इतनी जल्दी मत कीजिए, भाजपा के जो विधायक हैं, 29 विधायक हैं, उनको ये ज्ञान होना चाहिए ना। जो वहाँ देखिए, जम्मू कश्मीर का मुद्दा सेंसिटिव है और 370 बहुत अहम मुद्दा है। उन सभी विधायकों को ये ज्ञान होना चाहिए कि केंद्र सरकार ने क्या लिखा था, क्या हुआ है। तो आज वो मीडिया में ऐसा बखान चलाया जा रहा है कि जी बिल पास हो गया, वो टेबलों पे चढ़ रहे हैं, हंगामे, भारत वंदे मातरम, ये वो इधर उधर की बात। वहाँ सड़कों पे पब्लिक आ गई, कह रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट करें। अरे क्यों कर रहे हैं भाई? केंद्र सरकार से ये पूछो कि जब 2019 में लिख रहे थे, मेरे भाई आप जैसे विद्वान, कुछ भाई जैसे विद्वान लिख रहे होंगे, तो ऐसी गुंजाइश छोड़ी ही क्यों? ठीक है, यही सवाल मैं आपके पास लेके जाऊंगा। ऐसी गुंजाइश केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने छोड़ी ही क्यों, जो उसमें कुछ छेड़छाड़ हो सके? जम्मू कश्मीर तो छोड़ो, A फॉर एप्पल भी लिख पाया, और एप्पल भी। मैं बहुत विनम्रता के साथ बोलूँगा, मैं चाचा जी का बड़ा सम्मान भी करता हूँ, हमारे बड़े हैं, और इनसे उम्मीद करता हूँ कि जैसे मैंने इनको शालीनता से सुना, ऐसे ही शालीनता से सुनेंगे। तो मैं क्रमवार तरीके से बताता हूँ। इनकी ये पीड़ा बिल्कुल जायज़ है कि कश्मीरी पंडितों को वहाँ क्यों नहीं बसाया जा रहा है, ये हम सबकी पीड़ा है। अभी भी 2019 से लेकर अभी तक भी, अगर 24 तक भी वो नहीं बसाए जा पाए, तो मैं इसमें मानता हूँ कि कहीं ना कहीं सरकार का नाम कामयाबी है, और वो पीड़ा हमारे लिए है, और हम उसके लिए बाकायदा आवाज़ बुलंद करेंगे, साथ में एक स्वर में। लेकिन यहाँ पर एक भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है, चाहे वो किसी के भी थ्रू फैलाई जा रही हो, चाहे इन्होंने मीडिया में देखी हो, लेकिन एक्चुअल फैक्ट क्या है? आज जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर में विशेष राज्य के दर्जे का प्रस्ताव पारित हुआ है।
और जब धारा 370 के लिए बात करने का एक प्रस्ताव आ रहा था कि हम केंद्र सरकार से बात करेंगे, उसके ऊपर कोई प्रस्ताव नहीं आ रहा है, उसको रोकने के ऊपर अभी कोई नहीं, कि केंद्र सरकार से इसके ऊपर पे चर्चा करने का जो प्रस्ताव लाया जा रहा था, उसके लिए भाजपा के विधायक ही टेबलों पर चढ़ गए, उन्होंने पन्ने फाड़ दिए और भाजपा के पार्टी ने विरोध किया। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं इनको एक बात, कि केंद्र के अंदर में नरेंद्र दामोदर दास मोदी की, भाजपा की वो सरकार बैठी हुई है जिसने इस देश के अंदर में वो कुव्वत दिखाई थी कि 370 को जहां हर पार्टी चुनावी मुद्दा बनाकर भुनाना चाहती थी, सर प्लीज सुनिएगा पेशेंसली, उसको उन्होंने खत्म किया। ठीक है, और मैं बता दूं, आपको आश्वस्त कर दूं कि किसी के बाप के बस की नहीं है कि 370 हटा दे। आप मानते हैं इस बात को कि नहीं? अब मेरे बात क्या कश्मीर की सरकार 370 मतलब स्टेटहुड उसको दे सकती? बता रहा हूँ, इन्होंने आपसे ये कहा कि कुछ भ्रामक जानकारियां लोगों के बीच आ रही हैं। आज प्रस्ताव पास हुआ, कौन दे रहा है भाई? मैंने भी जी न्यूज़ के चैनल से देखा है। जी न्यूज़ के पत्रकार ने मुझे बताया है कि 370 का बिल वापस हो गया। सुनिए, पहली बात, या तो उस न्यूज़ का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, केंद्र सरकार को जी न्यूज़ पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, वो सभी न्यूज़ों पे। अब ये भाई कौन सा ज्ञान ले आए जो जी न्यूज़ पे नहीं आ रहा और न्यूज़ पे नहीं आ रहा, इन पे आ गया है, पता नहीं कोई एक आ गया होगा विशेष ज्ञान। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा, आगे इन्होंने ये बात कही कि विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, स्पेशल है ना, स्पेशल स्टेट का, और 370 में बात की गई। मेरे भाई ये देखो, पढ़े लिखे आदमी हैं, इनसे पूछो, राज्य का दर्जा एक ही प्रकार का मांगा जाता है, एक ही प्रकार का मांगा जाता है, और वो विशेष राज्य का ही दर्जा था, जो वो मतलब विशेष वो नहीं था जैसे यहाँ पंजाब का है या महाराष्ट्र का है, ये सबको दर्जे हैं, या जैसे बिहार का अभी मांग चल रही थी, वो 370 का ही दर्जा था जिस पे बिल पास हुआ है। क्योंकि ये ही सारे मीडिया ने दिखाया है, या तो देश का मीडिया झूठा है, और ये बात सही है जो लोग कहते आए हैं गोदी मीडिया, या फिर अब वो राहुल गांधी का मीडिया बन गया है, या एनसी का मीडिया बन गया है, या ये भाई कहाँ से इस ज्ञान को लेके आए हैं, ये बताएं। मैं वो ज्ञान क्रमवार तरीके से बाकायदा ये फोकस कर लीजिएगा, दैनिक जागरण है, ठीक है। पहले मैं इनकी उस बात का जवाब दे दूं कि अगर इन्होंने कहीं से भी भ्रामक जानकारी ली है, उस भ्रामक जानकारी के ऊपर पे देश का कानून इनको भी अधिकार देता है, ये जाकर उस चैनल के ऊपर केस ठोक दें, ठीक है। अब मैं इनको पढ़ा रहा हूँ, ये दैनिक जागरण है, इसमें क्या लिखा गया है, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड पढ़ रहा हूं। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने राज्य के विशेष दर्जे की बहाली का प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव में विशेष दर्जे को एक तरफा तरीके से हटाए जाने की चिंता व्यक्त की गई। भाजपा सदस्यों ने प्रस्ताव का विरोध किया और दस्तावेज की प्रतियां फाड़ दी। प्रस्ताव पारित होते ही भाजपा सदस्य वेल में आ गए। बता दें कि जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार ने समाप्त कर दिया था। ये पॉइंट टू पॉइंट है, आप चाहे तो अपने कैमरे पर इसको बाकायदा वो दिखा सकते हैं। आप पूरी रिपोर्ट दिखाइएगा, मैं भी दिखा 370 की पूरी रिपोर्ट दिखाइएगा, समाप्त कर दी गई है। ये नहीं है, ऐसे पोस्टर बैनर बहुत लोग बना लेते हैं, ये ऑथेंटिक न्यूज है, ये भाई ये ऑथेंटिक न्यूज है सर, जी न्यूज, जी न्यूज है, ये ऑथेंटिक न्यूज है, जी न्यूज है। ठीक है, अब ये बताओ, आपको लगता है कि स्टेटहुड का दर्जा नीचे न्यूज है? अच्छा, एक सवाल तो सुन लो, क्या अब्दुल्ला सरकार स्टेटहुड का दर्जा कश्मीर को वापस दे देगी? है? मैं आपको स्पष्ट बताऊं, क्योंकि जितना मैं संविधान की जानकारी रखता हूँ 368 में आर्टिकल में है ना, वो होता है अमेंडमेंट। तो जो केंद्र सरकार ने किया है, केंद्र सरकार द्वारा पास किया हुआ कानून राज्य या तो लागू करता है या नहीं लागू करता है। उस समय वहाँ पे था, क्या था, लगाया गया था राष्ट्रपति शासन, तो इसलिए राज्य तो था ही नहीं, वहाँ सरकार तो थी ही नहीं, तो वो लागू कर दिया गया। और फिर उसके बाद में LG आए तो वो एक अस्तित्व में आ चुका था। अब क्योंकि कई बार ये भी रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसी या तो भाजपा ने गुंजाइश छोड़ दी। मेरा ये कहना है कि उसको ओमिट क्यों नहीं किया गया भाई, उसे ओमिट ही कर देना था। कि ऐसा क्यों किया गया कि इस 370 को लेके ये बवाल कट रहा है। इससे क्या हो रहा है कि 5 साल के लिए कश्मीरी हिंदुओं का दुख दर्द और नया तरीके से ताजा हो जाएगा। सवाल हम इनसे पूछेंगे, ये कह रहे हैं कि कश्मीरी या फिर ये आश्वासन दे कि भाजपा 1 महीने के अंदर इसका फैसला दे देगी। बताइए, ये कह रहे हैं या तो उनकी दर्द पीड़ा कम करे या भाजपा आश्वस्त करे कि भाई ये कह के कि 1 महीने में हम इसका रिजल्ट देंगे। मैंने अपने वक्तव्य के शुरुआत में एक बात कही थी कि उस पीड़ा के साथ इनके मैं हूँ। ये आज चलें, कल चलें, अभी चलें, मैं इनके साथ ये सर पे कफन बांध के चलने को तैयार हूँ। कश्मीरी पंडित भाइयों के वहाँ पर
रक्षा के लिए और उनको विस्थापित करने के लिए, जो इन्हें वहां से निकाल दिया गया है उनको वहां पर बसाने के लिए मैं तैयार हूं। वो पीड़ा तो मेरी भी है कि 5 सालों से सरकार की ये नाकामी मैं खुद भी बोल रहा हूं, लेकिन अभी की जो बात है ना सर, 370 हटाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज थी, ये भी मानेंगे। इस देश के सबसे बड़े 2 मुद्दे थे, हमारे बड़े भी कहते आ गए थे, हमने सबसे सुना था कि राम मंदिर और 370 सब वोट बैंक, लेकिन एक नेता ऐसा आया इस देश में जिसने वो भी करा और 370 भी हटाया, इसलिए उस नेता के लिए सम्मान है। आज विश्व पटल पर उस आदमी ने जो सम्मान हमारे लिए स्थापित किया है भारतीयों के लिए, वो उसकी देन है और मैं उसी के आधार पर इनको आश्वस्त करना चाहता हूँ। ये और मैं भाई हैं, चाचा हैं हमारे, ठीक है। मैं पढ़ा लिखा हूँ। सुनो, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं यहाँ एक गुंजाइश बोलने नहीं देंगे, अब ये बीच में बोलने नहीं देंगे। ये जानते मैं इनका छोटा भाई हूँ, एनर्जी इनसे ज्यादा है, इनसे ज्यादा एनर्जी है, बोलने नहीं दे रहे। मैं अगेन एक बात बोल रहा हूँ कि पारित भी होगा, पारित भी होगा, ठीक है। 370 किसी के बाप के बस की नहीं है कि उसको दोबारा बहाल करा दे। नरेंद्र मोदी के बिहाफ पर आज इंद्रेश द्विवेदी बोल रहा है डंके की चोट पर, ये भी है, मैं भी हूँ। 1 महीना छोड़ो, 1 साल बाद आपके चैनल पर मैं इंटरव्यू दे दूंगा और इनसे पूछूंगा कि बताओ 370 बहाल हो गई क्या? 1 साल खींचेंगे। अरे बहाल हो गई क्या? 1 साल खींचेंगे और अभी तक उसका प्रस्ताव नहीं आया है। अभी तक 370 का प्रस्ताव जम्मू कश्मीर की विधानसभा में नहीं आया है, समझ गए? अभी तक नहीं आया है, जब आ जाएगा तब बात करेंगे वहां पर। अरे सर अभी आया ही नहीं है, जब आया ही नहीं, एक बार बताओ, बच्चे का अभी तक बच्चे का साला पेट में बीज पड़ा नहीं, आप बच्चे का नाम रख रहे हो, क्या बात कर रहे हो? दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड फेथ, ये अंधभक्ति है, ब्लाइंड फेथ। बहुत सभ्य है, बहुत सभ्य लैंग्वेज, ब्लाइंड फेथ। अंग्रेजी में बोल रहे हो, मैं हिंदी शब्द ऐसे हैं जो अंग्रेजी में ही कहे जा सकते हैं। Exactly my point। It is blind। सावन के अंधे को सब जगह हरा हरा नजर आता है। अभी चाचा की पीड़ा की वजह से कहीं ना कहीं ये सावन के अंधे हो गए हैं और इन्हें हरा हरा नजर आ रहा है। उस हरियाली कह सकता हूँ कि अंधभक्त हो गए, भगवा करें, फिर मैं कह सकता हूँ अंधभक्त हो गए। ऐसे प्रस्ताव ना डेली आते हैं, कहीं ना कहीं अच्छा लगता है कि किसी ना किसी विधानसभा में कहीं ना कहीं ऐसे प्रस्ताव डेली आते हैं। एक आतंकवादी को छुड़ाने के लिए केरल के विधानसभा में कांग्रेस की और कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने पारित किया था। क्या सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया? क्या सरकार ने छोड़ दिया? उसको फांसी दी गई। याकूब मेमन को छुड़ाने के लिए कई सरकारों ने प्रस्ताव जारी किया, कई लोगों ने सिग्नेचर भी किया। मैं साफ बता दूं कि जम्मू कश्मीर में जो बच्चा पैदा हुआ था उसको फांसी लगा के मोदी सरकार ने 370 के थ्रू खत्म कर दिया है, और ऐसा खत्म किया है कि किसी के माई के लाल की औकात नहीं है। मैं कहता हूं फारूक अब्दुल्ला जैसे 70,000 पैदा हो जाए, मैं कहता हूं बहुत सारे पैदा हो जाए, पर 370 इस देश में अब कभी बहाल हो ही नहीं सकता। मैं भी यही कहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, जब 2019 में उसको अमेंडमेंट किया जा रहा था, जैसे आज वक्फ बोर्ड को ओमिट नहीं किया जा रहा है, हटाया नहीं जा रहा है, क्या किया जा रहा है? संशोधन। ऐसे ही उसको संशोधन किया गया था। गलत है, अगर ना निकले अपनी मूंछ कटवाए, मैं कटवाऊं। बताता हूँ, सेक्शन 58 में, संविधान के सेक्शन 58 में 8 क्लॉक थे। 8 क्लॉक में जो राज्य सरकार, सुनिए, सेक्शन 58 में अनुच्छेद, अरे सर सुन लीजिए, अनुच्छेद, सर बोल दीजिए, अनुच्छेद 58 में, एक सेकंड सुन तो लीजिए, अनुच्छेद 58 में 8 क्लॉक थे। 8 के 8 क्लॉक में 1 क्लॉक गायब था। भारत सरकार ने उसके थ्रू राज्यपाल का जो पावर है वो अपने पास लेकर 370 हटाए। और मैं जानकारी के लिए बता दूं, कोई राज्य अगर अपने लिए कानूनी या किसी तरीके का वो लेना चाहिए था, एक तो वो लेना चाहता है, तो केंद्र सरकार, जब तक केंद्र सरकार के पास बहुमत नहीं होगा तब तक ऐसे अमेंडमेंट लिए ही नहीं जा सकते। क्या होगा? क्या नहीं, ये कह रहे हैं, मैं समझ गया, मेरी बात ये 4 ताली पिटवा रहे हैं, 70 बाप पैदा हो जाओ, 76। मैं ये कह रहा हूँ 2019 में जब ये या तो पूरी तरह से हटना था, जैसे सुनिए, जैसे जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने एक फैसला सुनाया था कि पति पति है, मालिक नहीं है। एडल्ट्री हटाई थी ना, सेक्शन खोल के देखना, IPC 497 लिखा आता है ओमिटेड, यानी हटाई दिया, कोई छेड़ ही नहीं सकता अब इसको। ऐसे ओमिट क्यों नहीं किया? आज ये गुंजाइश क्यों छोड़ दी? क्योंकि इस गुंजाइश के चलते अब टाइम लैप्स होगा, टाइम बर्बाद होगा। भाजपा ने इसमें राजनीति हो गई है लिखने वालों से। राजनीति नहीं की है, पहली बार ऐसी कोई सरकार है कि किसी के गूदे में दम था सर, ना चूक था ना कोई राजनीति है। नरेंद्र मोदी के अंदर औकात थी, उनके सरकार की पावर थी
370 भी हटाया, राम मंदिर भी बनाया, सीए भी लगाया और वक्फ बोर्ड में संशोधन कर। सर 3 तलाक तो छोड़िए, वक्फ बोर्ड में पहली ऐसी सरकार है कि संशोधन करने का भी पावर रखती है, जबकि 240 सीटें होने के बाद यही तो सबसे बड़ी पावर है। आप मोदी का विरोध करिए। मैं मोदी जी का प्रचंड समर्थक हूं, आज तक कभी विरोध नहीं देखा होगा, ना कभी देखोगे, पर मैं मोदी जी से ज्यादा कश्मीरी हिंदुओं का हूं, क्योंकि वहां सुनिए वो एक्सोडस के शिकार हैं। उनकी आप बीती देख करके छाती फटके आती है, उनकी रोना चीखना चिल्लाना देख के छाती फटके आती है। इसलिए सुनिए, कभी कश्मीर अब सुनिए, आप कभी जो मेरे भाई कह रहे हैं, आप कभी कश्मीर अब सुनिए, आप पहले मेरी बात नहीं गया, आप आपकी छाती कश्मीर मेरे पास चल के आया। भैया मेरी बात तो सुनो यार, मेरा तो जवाब दोगे ना। आपने कम से कम 15 बार कह दिया कि मेरी पीड़ा है और मेरी छाती फट रही है, मेरा सर फट रहा है। आप कभी कश्मीर में किसी इलाके में कोई मुआयना करने गए कि भाई क्या स्थिति है? अब सुनिए, कश्मीर मेरे पास चल के आया था और समस्त देशवासियों के उस मूवी के माध्यम से, जिसको देख के सबने आंसू बहाए थे। सुनिए सुनिए, बयानी है, मैं इसका विरोध करता हूं। सुनिए, गलत बयानी नहीं है, छाती फटती है। अब ये कह दें ये बीच में बोल रहे हैं, यही तो कह रहा हूँ, एक तरफा डिबेट, एक तरफा। भैया 1 मिनट का टाइम, आ जाओ। अब ये जितने भी समर्थन में आ रहे हैं ना, मैं बस ये कह रहा हूँ, अगर मेरा क्वेश्चन है, आप ठोक के अपनी छाती कहिए कि मोदी जी इसका 1 महीने में निवारण कर देंगे। सर ये गलत बयानी है कि सिर्फ एक मूवी की वजह से हमें कश्मीरी पंडितों की पीड़ा पता चली। जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैंने होश संभाला है, तब से मेरे परिवार ने मुझे बताया कश्मीरी पंडितों के बारे में, कार सेवकों के बारे में, हिंदुस्तान में हिंदुओं की दुर्दशा के बारे में। तब आज मैं हिंदुत्व के लिए बात करता हूँ। तो ये बोलना कि कोई एक मूवी आ जाती है, हाँ मैं गया हूँ कश्मीर, मैं गया हूँ, मैं मेरे तो भाई ने, सुनो, मेरे भाई ने कश्मीर के अंदर 15 साल ड्यूटी दी है। ड्यूटी तो यार मेरा फौजी, मेरा भी भाई, अब क्या बात, मेरा ससुर, मेरा साडू, मेरे सारे फौज में हैं, सारे कश्मीर के लिए अपनी रिश्तेदार आगे। मेरी बात को सुनो, मैं इनसे बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, आपका जो इमोशन है मैं उसकी कदर करता हूँ, उस इमोशन के साथ। अरे भाई साहब बीच में बोलो मत, बोलने दो बीच में मत बोलो, ये गलत तरीका है। सुनो, मैं इनको बोल रहा हूँ, 1 महीना छोड़ो, एक मूवी आई थी, इन्होंने बोल दिया, ठीक है, आगे सुन लो, जागे आज इतने साल हो गए, ठीक है, आगे ये 1 महीना कह रहे हैं। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, ये इस 1 महीने के अंदर में ऐसा क्या करने वाले हैं कश्मीरी पंडितों के लिए? मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूंगा। अकेला, हाँ भाई, किसने आवाज उठाई आज सीपी में आके? अकेला किसने आवाज उठाई? देख, मुंह चुप हैं, आप आज उठा रहे हो, मुंह चुप हैं, बीच में हटा दे रहे हो आप। में नहीं चलते, एजेंडे में नहीं चलते, आप बोलने नहीं दे रहे, मतलब कमजोर आदमी को हम छोटे तो बोलने नहीं दोगे। आप तो कश्मीर से आते हैं भैया। मेरी बात, धारा 370 हटाई, सब कुछ किया है, 75 साल जो है ना, आज इनकी उम्र भी मुझे लगता है 40 के करीब तो होगी, ज्यादा ही होगी। ये 2014 के बाद ही कितना आवाज क्यों बुलंद होने लगी है? आज जब किया है वो, एक मिनट, एक तो या तो पूरी नॉलेज रखते कि भाई हुआ क्या है, रेजोल्यूशन और बिल में इनको पता नहीं है, एक रेजोल्यूशन और बिल में इनको पता नहीं है, एक रेजोल्यूशन पास हो रहा है, रेजोल्यूशन हर एक मीटिंग के बाद एक रेजोल्यूशन पास होता है। आप भी मीटिंग करोगे ना, उसमें रेजोल्यूशन हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बाद में 1 साल के लिए बता दिया कि हम ये रेजोल्यूशन करेंगे। केसर भाई एक सेकंड, केसर भाई आपको बीच में काट के एक बात बोल रहा हूँ, केसर भाई आपको भी काट कर एक बात बोलना चाह रहा हूँ। अभी तक 370 का कोई रेजुलेशन आया ही नहीं है कश्मीर की विधानसभा में। अभी पढ़ के सुनाया ना आपको, विशेष राज्य का दर्जा पारित किया गया है, समझ गए? अभी भी बताया था मैंने, ये मैं बता रहा हूँ, फेक न्यूज पढ़ रहे हैं और उससे भ्रमित हो रहे हैं और कुछ नहीं है। अभी तो जी न्यूज की रहा हूँ, आज तक की रहा हूँ, ऑथेंटिक चैनल दिखा रहे हैं। इनका कहना है कि क्या 1 महीने में नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पे कुछ बोलेंगे, कुछ करेंगे? नहीं, ये मुद्दा खत्म हो जाना चाहिए, मुद्दा खत्म होगा। एक चीज बताइए, एक ये क्यों नहीं बोल रहे? अगर है नहीं एक करो यार, लेवल की कोई बात है, उसमें प्रधानमंत्री बोलेगा। प्रधानमंत्री ने ऐसे ताबूत था ना, उसमें कील लगा दिया पूरी तरह से सेट करके, उसको भगा भी दिया, गोगाड़ भी दिया उसको 370 को। अब क्या कहा जा रहा है? उसको याद किया जा रहा है, किनके द्वारा? उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती, फलाना, क्योंकि उनको राजनीति करनी है उस पे। क्यों? क्योंकि उसी पे वोट मांगा है, उनको पता है धारा 370 वापस नहीं आ सकती। तीसरे दिन
जिस दिन ये शपथ ली थी ना उसके दूसरे दिन ही इन्होंने बयान दिया था कि धारा 370 वापस नहीं आ सकती। उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया, कोई भी नहीं कर सकता। मगर अब अगर ऐसा रेजोल्यूशन आ रहा है, आपको लगता नहीं है कि सिर्फ अपना एक वोट बैंक को अपनी उसको खुश करने की कोशिश है? और क्योंकि उमर अब्दुल्ला का सारा चुनाव 370 पे अच्छा, सुनिए, उसी पे ये लड़ा। जो ये आया है वक्फ बोर्ड का, ये बिल आया या रेजोल्यूशन, ये पूछो। ये उन्होंने एज ए बिल फंस गए। एक मिनट, पहले क्या होता है बिल एक इंडिपेंडेंट भी कर सकता है, एक पार्टी का भी कर, फंस नहीं गया। एक मिनट, बिल पेश किया, क्योंकि कोई भी बिल आता है वो पहले रेजोल्यूशन होता है, जब वो पास हो जाता है तो वो दोनों सदन में जब वो बिल बनता है और जब वो राष्ट्रपति से या फिर गृह राज्यपाल से वो हो जाता है तब वो कानून मान ले रहे हैं भाई। बिल पेश अभी किया गया है, पारित हुआ है, अभी प्रस्ताव है, पहले होता है प्रस्ताव, मान ले रहे हैं अनुच्छेद बिल 370 हट फिर गया। होता है बनता है वक्फ बोर्ड का एक्ट। भी रेजोल्यूशन नहीं है ना, रेजोल्यूशन नहीं हुआ ना। ये बताओ, इनको पीड़ा है कि भाई कश्मीरी के लिए तो कुछ किया ही नहीं, अब ऐसी सरकार वहां पे आ गई कि वो कह रही है हम इसको स्टेटहुड बना देंगे। अरे सर ये बताइए, सेंटर ने हटाया अनुच्छेद 370, सुप्रीम कोर्ट ने कहा संवैधानिक है। जब कोई चीज संविधान के तहत हटाया गया है तो और सेंटर ने हटाया मान लीजिए, तो दूसरा सेंटर में बैठा हटा सकता है या उसको वापस ला सकता है। अदरवाइज यदि के हाथ में नहीं है। ये स्टेट का मैटर नहीं था, ये सेंटर का मैटर था। ये समझदारी की बात करी है, यही तो मैं कह रहा हूँ। तुम कह रहे हो कि कांग्रेस आएगी तो ऐसा कर देगी? नहीं, वो नहीं कह रहा। जब ये हो ही नहीं सकता तो जनता को गुमराह करने के लिए बड़े बड़े मीडिया यूं क्यों कह रहे हो हायुल्ला। और सुनिए, 29 विधायक पढ़े लिखे नहीं है, टेबल पर चढ़ के बंदर की तरह उछल उछल के दिखा रहे एक हैं। बात बताइए, आप तो रोज खबर देखते हैं, आप कोई सुनो, ये बेकार की बात है। अगर आप पढ़े लिखे सच में हो ना तो आप सिर्फ और सिर्फ सुनो, पहले पुष्टि करनी चाहिए। पहले आप किस आज तक मतलब अभी मैं एक सेकंड आज तक ने एक और खबर चलाई थी ना, 2000 के नोट में चिप है, बाद में वो झूठी निकली। कई बार ऐसी भ्रामक जानकारियां आ जाती है लेकिन चैनल उस पर खेद भी व्यक्त करता है। अच्छा, अगर आपको आपत्ति है, अगर आप पे आपत्ति है तो आप उस पे जाकर केस करिए। और जो बंदर की तरह नहीं शेर की तरह दहाड़ रहे हैं 29 विधायक, वो इसलिए दहाड़ रहे हैं कि जिस विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया गया था उसको मूर्खों से नहीं उलझता, शेर मूर्खों से नहीं उलझता। जब खुद बता रहे हैं वो मूर्ख हैं, वो उसको खत्म ही नहीं कर सकते, तो शेर मूर्खों से कहीं उलझेगा। अंतिम बात है कि एक तो मूर्ख है, एक सेकंड सुन लो, हमने कहा ही नहीं कि मूर्ख है, हम बता रहे हैं वो शेर हैं। और उन शेरों ने पूरे कश्मीर में दम भर रखा है, आप समझ गए। और इससे पता चलता है ये अपने छोटे भाई को नहीं बोलने दे रहे, किसी और को क्या ही बोलने देंगे। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना, यही हुआ है कश्मीर में भी, यही हुआ है। लेकिन हम होने नहीं देंगे, हम मोदी के ऐसे वो है सेनानी है, होने नहीं देंगे। देखिए ऐसा है, मैं लास्ट यही कह रहा था, मान लीजिए यदि ऐसा खबर सच्ची है तो प्रस्ताव ही पारित हुआ है ना, हटा तो नहीं अनुच्छेद 370 और हट भी नहीं सकता। ये सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के तर्ज पे और उमर अब्दुल्ला ने जैसे कि मैं तो करना चाहता हूँ, केंद्र सरकार जो है पोल्यूशन खत्म करने में मदद नहीं कर रही है, वैसे मैंने तो प्रस्ताव पारित कर दिया, केंद्र सरकार नहीं कर रही है। ये अरविंद केजरीवाल के तर्ज पे उमर अब्दुल्ला भी एक है सिर पर सींग, इसीलिए नहीं आया आज तक। तो 370 अनुच्छेद पे आप क्या बोलते हैं? और एक बात कश्मीर बोल दूं, सिंह तो घोड़े के सर पे भी नहीं आया, हाथी के भी नहीं आया और शेर के भी नहीं है। अनुच्छेद 370 को दूसरा दर्जा देने की जो बात की गई उस पर आप लोग क्या सोचते हैं ये बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।